सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद। फ्लक्स 0, ठीक है। इरेज करो। अब देखो ऐसे ही था, एक और क्वेश्चन। चार्ज कहाँ था? चार्ज हमारा कहाँ पे है? देखो इधर है, अब बाद में नोट करो। हमारा चार्ज इस कॉर्नर पे है, ठीक है। ठीक, अब हमें इसे सिमेट्री बनाने के लिए कितने टोटल क्यूब चाहिए? इसको क्या बंद करना है, ठीक है। मान लो, देखो 2D में बनाता हूँ, 2D में चार्ज हमारा यहाँ है, ठीक है। इसको कवर करना है, तो सबसे पहले नीचे की साइड से एक, दो ऊपर, इसके ऊपर भी तो दो रखने पड़ेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी तो चार्ज हमें क्यूब ऐसे रखना पड़ेगा, अभी तो बंद होगा। ऐसे ही एक दो चार्ज इधर, ऐसे ही एक दो चार्ज इधर, दो क्यूब इधर, ऐसे दो क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? 8 क्यूब्स। कितने क्यूब हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? ना समझ पाई हो अभी? है ही नहीं कुछ, नहीं समझ पाए? हाँ, देखो देखो इधर, देखो इधर, ये हमारा एक क्यूब है, 2D में बना रहा हूँ, यहाँ रखा मैंने चार्ज क्यूब। अब इसको क्या कवर करना है सिमेट्रिकल, तो सबसे पहले इधर एक, इधर एक। अब इसके ऊपर भी तो इतने ही क्यूब रखना पड़ेगा, 4 क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब। इसको मिला के देखो, इसको मिला के देखो, इतने 4 क्यूब हो गए। तो इसके ऊपर भी 4 और रख दे इसे, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये हमारा जो चार्ज हो कहाँ जाएगा? सेंटर में। चार्ज कहाँ जाएगा? तो हमारा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने क्यूब से? 8 क्यूब। अब एक क्यूब से कितना होगा? फ्रॉम 1 क्यूब, हाँ, फ्रॉम 1 क्यूब, फ्रॉम 1 कितना होगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से इतना फ्लक्स निकल रहा है, 8 क्यूब से। तो एक से कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जो देखो ये वाला क्यूब है, इसके हमें कहाँ निकालना है? फेस से ना। फेस से कितना टोटल? इस अकेले क्यूब से इतना हो रहा होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन, ठीक है। क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ये समझ में आया? हमें टोटल कितने क्यूब चाहिए? 8 क्यूब चाहिए इसको सिमेट्री में बनाने। देखो मान लो हमारा चार्ज ये रहा, ठीक है, ये है चार्ज, ठीक है। एक क्यूब यहाँ रखा, ठीक है, ढक गया। एक क्यूब यहाँ रखा, ढक गया। एक क्यूब इसके ऊपर रखा, एक इधर रखा, 4 हो गए। ऐसे ही 4 इधर रखना पड़ेगा, तब क्या एकदम सेंटर में आ जाएगा। अभी भी ना समझ पाया हो? हाँ, समझ गए ना? तो टोटल हमें कितने क्यूब चाहिए? 8 क्यूब। क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये है एक क्यूब से फ्लक्स, एक क्यूब से। अब हमें निकालना है इसके फेस से, इसके। अब देखो, अब यहां भी याद करना, ये वाला फेस कौन वाला? एक ये फेस, और एक ये अंदर वाला फेस जो अंदर होगा, और एक ऊपर वाला फेस। ये कहाँ है? क्लोज है, बंद है ना क्यूब के अंदर। तो इसको भी मान ले क्या, इससे फ्लक्स पास, या यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ना इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ना इससे, ना। हमारे कितने फेस बचे? 3 फेस। कितने फेस बचे? ये इतना फ्लक्स पासेस फ्रॉम, फ्लक्स पासेस फ्रॉम 3 फेस, ठीक है। तो 5 फ्रॉम 1 फेस, 5 1 क्यू अपॉन 3 से मल्टी यहाँ कर देना, 24 एप्सिलॉन, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बोर्ड में नहीं आएगा ये, ठीक है। ये नीट वाले में आता है।
ये समझ पाए कि नहीं? जो फेस तुम्हें क्लोज दिख जाए वो हमारे सिमेट्री के अंदर बंद है, जो बाहर से तुम्हें ना दिख रहा हो। ये अब ये चीज अगर बंद हो तुम्हें ये फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसके आगे एक क्यूब लगा हुआ, ये फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसके ऊपर एक क्यूब लगा, और ये वाला फेस दिखेगा? नहीं, ये वाला नहीं दिखेगा। इसके पीछे एक क्यूब रखा होगा, ठीक है। तो ये फेस हमें नहीं दिख रहे। तो जो फेस तुम्हें ना दिखे उससे फ्लक्स लिखना हो, कहीं लिख लेना क्या, जो फेस ना दिखे उससे फ्लक्स पास नहीं होगा। चार्ज वाला रख लिया, चार्ज रखा, ठीक है। चार्ज हमारा कॉर्नर पे है, चार्ज एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो इसमें कितने केस बनते हैं टोटल? 3 केस, ठीक है। एक कहाँ, 3 नहीं 4। एक सेंटर पे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और फेस से क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक कहाँ फेस पे तो क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से। एक कहाँ कॉर्नर पे तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। एक कहाँ अभी एज पे, यहाँ रखेंगे, ठीक है, एज पे, ठीक है। तो उसका अलग फार्मूला हो जाएगा, उसका हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। हमारा चार्ज यहाँ पे, जल्दी नोट करो, हो गया नोट? सब लिख लेना, जो फेस ना दिखे उससे फ्लक्स नहीं जाएगा, ठीक है। अब एज वाला बताओ, तुम लोग लगाओ, लगा के लाए हो एज हो? ये वाला नहीं दिया था? इसमें यही 4 केस बनते हैं, बस चारों केस याद रखो, डायरेक्ट आंसर याद रखो। सेंटर में होगा तो क्यू अपॉन 6, फेस पे होगा तो क्यू अपॉन 10, कॉर्नर पे होगा तो क्यू अपॉन 24, और एज पे होगा तो क्यू अपॉन, वही देखते हैं क्या जाएगा। एज पे मतलब एकदम ये सेंटर, ठीक है। यहाँ रखा है हमारा चार्ज, ये लिख लेना, हो गया। हेलो कर लेना। अब देखो, इधर देखो, वही इस चार्ज के चारों तरफ क्या करना है हमें, सिमेट्री। तो कितने क्यूब चाहिए होंगे बताओ? एक क्यूब यहाँ रख दे, एक क्यूब यहाँ रख दिया, ठीक है। इधर तो बंद हो गया, अब उस साइड से भी बंद करना है, तो 2 क्यूब उधर से भी। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 क्यूब।
इसे मिला के टोटल 4 क्यूब। टोटल कितने क्यूब चाहिए? ऐसे करके एक हो ये, अभी इधर से कवर हो गया, ठीक है, उधर से भी कवर करना है तो उधर से भी 2 क्यूब लाके रख देंगे, ठीक है, दो दूनी। तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम 4 क्यूब्स, टोटल फ्लक्स कितना होता है? 5 टोटल क्यू अपॉन साइलेंट, और 1 क्यूब से टोटल फ्लक्स फ्रॉम 1 क्यूब से क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके फेस से निकालते हैं, टोटल फ्लक्स फ्रॉम 1 फेस ऑफ क्यू। अब देखो कितने फेस से नहीं, कौन सा फेस तुम्हें नहीं दिखाई देगा? ये और ये पीछे वाला, एक ये नहीं दिखाई देगा। टोटल फेस कितने बचे? 4 फेस बचे। देखो फेस ये 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं एक क्यूब के, ठीक है। तो हमें कौन से फेस में दिखेगा? एक ये एक, तो टोटल कितने बचे? 4। इतना कितने से है? 4 फेस से। इतना 4 फेस से है, तो 1 फेस से कितना होगा? 1/4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन, ठीक है। ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले ये क्वेश्चन है। ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे थे, नोट किए हो, पेज छुड़वाया हूं। नहीं किए? नहीं किए? आज जाके सब देख डालो, ठीक है, पढ़ डालो। हो गया? ये वाला क्वेश्चन करो। टोटल फ्लक्स, टोटल 5 टोटल पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस चार्ज को हमें कवर करना है सिमेट्रिकली। ऐसा तो नहीं स्फीयर ला के रख देंगे, क्यूब ही रखेंगे। तो ये बता चुका हूँ, एक क्यूब तो ये हो गया, एक क्यूब ऊपर, ठीक है, 2 हो गए, 2 क्यूब पीछे, 4 हो गए, उसके आगे 2 क्यूब 6, और इस वाले के आगे क्यूब 2 8। टोटल हमें कितने क्यूब चाहिए? 8 से 7 एक्स्ट्रा क्यूब चाहिए, तो हमारे पास है ये। तो टोटल क्यूब कितने हैं? 8, ठीक है। तो 5 फ्रॉम 8 क्यूब कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो 5 फ्रॉम 1 क्यूब क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन, यही हमारा क्या है? 5 टोटल। समझ में आया? फेस से थोड़ी ना पूछा था, तुम लोग फेस से निकाल रहे थे। क्यू की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻9, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेना सॉल्व करके, नोट करो। अच्छा, एक 8 भूल गया। लो। ये वाला कराऊं कि करोगे घरे पे? करा ही देते हैं।
सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है? सॉल्व करूं? कर लेना घर पे, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, छोड़ दो। आता है ना सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना उसमें। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इधर देखो x, y और z, ठीक है? x एक्सिस पे हमारा रखा है एक क्यूब। क्या रखा है? तो बनाते हैं। ठीक है, ये रखा हुआ हमारा क्यूब, ठीक। एक्स एक्सिस से यहाँ ये हो ओरिजिन, ये है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है ए, ठीक है? क्यूब के साइड की कितना है? ए, ठीक है? इसकी साइड की लंबाई भी है ए, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर गिवन। क्या है हमारा कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अल्फा x की पावर 1/2, ठीक है? कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? अल्फा x की पावर 1/, फिर क्या दिया है ई वाई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है? अब क्या पूछा? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हमें क्या निकालना है? इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है? फ्लक्स क्या होता था? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट, यही तो होता था, हाँ? ई डॉट, डॉट प्रोडक्ट रहता था, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है? अब देखो ये वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स डायरेक्शन में, इधर ही तो होगा, डी ए मान लो, हाँ? इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडी, जैसे ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडी, इसका इस साइड, इसका बाहर की तरफ हमेशा होता है, ठीक? इसका परपेंडी इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी पीछे वाला भी परपेंडी। तो फ्लक्स केवल किससे पास हो रहा होगा? इस सरफेस से और बाकी सबसे 0, ठीक है? तो एक चीज याद रखना, नोट में कहीं डाल लो कि मान लो हमारा ये कोई सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल है, क्या है? सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सरफेस के, ये पूरा बोर्ड हमारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो फाई टोटल हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल ये इसका एरिया वेक्टर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है? ये याद रहेगा, याद रहेगा। ये नोट कर लो, इतना इतना इरेज करो। और हमारे पास क्या दिया हुआ? अल्फा। अल्फा की वैल्यू दी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है नहीं कुछ।
अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनी, ये देखो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनी। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता बताओ, टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाता, जीरो। अभी दिखाता हूँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो टोटल फ्लक्स हो जाता जीरो। तो हमारा फ्लक्स केवल कौन कौन से सरफेस से पास कर रहा होगा, इस सरफेस से और इस सरफेस से, बाकी सारे सरफेस से जीरो। तो फ्लक्स निकालने के दो फार्मूले हैं, एक गॉस लॉ और एक गॉस लॉ और एक ये वाला, ठीक है, करूं, हो गया, हाँ नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बुक में है, तुम लोग क्वेश्चन और कहीं कर ही नहीं रहे हो, कह रहा हूँ बुक मंगा लो, कह रहा हूँ बुक मंगा लो ऑब्जेक्टिव वाला, कोई मंगा लो, सवाल मंगा लो, बुक होना चाहिए बस, क्वेश्चन होना चाहिए, यही मंगा लो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स 11 12 दोनों है, अभी से लगाना चालू करो, सुबह 11 का लगाओ, रात को 12 का लगाओ, साथ साथ में तैयार हो जाएगा। तो बोर्ड के लिए 2 घंटा पढ़ लिया करो, 1 1.5 घंटा, बोर्ड के लिए 1 1.5 घंटा पढ़ लो, 12 निकलते ही नीट निकाल दो, सिलेक्शन हो जाए, काम खत्म। बहुत आसान है, अभी वास्तव में बता रहा हूँ, अगर नीट निकालना चाहते हो तो अभी से तैयारी चालू कर दो, अभी कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे पास, नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, और जब प्रेशर नहीं होता तो काम बढ़िया हो जाता है, समझ में आया। अब देखो, अब क्या निकालेंगे हम, इसको मान लेते हैं फेस 1, इसको मान लेते हैं फेस, ठीक है, तो सबसे पहले फेस 1 से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस 1, ई एट, ई जनरल में कितना है, अल्फा एक्स की पावर 1/, ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे कितना है, ये एक्स इक्वल टू क्या है, अल्फा ए के पावर 1/, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो हमारा फेस ऐसे है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू स्क्वायर है ना, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, मतलब, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर, ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, फाई 1 मान लेता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा, डी एस क्या है, एरिया ही है, या इसे डी एस ना लिखो, एरिया ही लिख दूँ, ई डॉट ए कॉस, क्योंकि एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, एरिया भी वेरी कर रहा होता तो लगा देते हैं, अब ई की वैल्यू रखते हैं, अल्फा ए की पावर 1/, ए की वैल्यू का, देखो कहाँ गलती की हो, देखो अब हमें किस सरफेस के लिए निकालना है, सेकेंड वाले सरफेस के लिए, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे कितना होगा, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही वैल्यू कर रहा है, एक्स की वैल्यू कितना होगा, ए प्लस अल्फा 2a के पावर, तुमने क्या किया है, 2 अलग है, ए के पावर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, अल्फा √2 ए के पावर 1/, समझ में आया, 2 के पावर 1/2, ए के पावर 1/2 अलग अलग, 1/2 क्या होता है, स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर ही डी ए, इधर ही इलेक्ट्रिक, थीटा कितना हो गया, तो फाई डायरेक्ट हम क्या लिख दें, ई ए
cos थीटा cos जीरो की वैल्यू 1, तो ई कितना है अल्फा रूट 2 ए के पावर 1 बाई इंटू ए बाई 2, तो हो जाएगा अल्फा रूट 2 ए के पावर 5 बाई। अब क्या कर लिखेंगे, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दी क्यूब, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दी टोटल फ्लक्स फ्रॉम, फ्लक्स कैसा है हमारा स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो फाई टोटल क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 1 कितना है माइनस ए के पावर 5 बाई 4, यह आया है प्लस 5 बाई 2, यह है प्लस अल्फा रूट 2 ए के पावर 5 बाई, अल्फा क्या कर लो कॉमन, अल्फा क्या कर लेंगे, यहाँ भी अल्फा बाहर, ए के पावर 5 बाई 2 भी बाहर, बचा क्या -1 प्लस रूट 2, अल्फा ए के पावर 5 बाई 2, रूट 2 इधर ले और रूट 2 माइनस ये हो गया, अल्फा की वैल्यू जो दिया हो पुट कर दो, ए की वैल्यू जो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो वैल्यू रखने में भी गलती ना करो, समझे। देखो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, मान लो यहाँ पर यही क्यूब है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना दिया, ठीक, इससे फ्लक्स टोटल कितना निकल रहा है हमारे पास, अल्फा ए के पावर 5 बाई 2 रूट 2 माइनस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस, मान लो इस क्यूब के अंदर क्यूब के अंदर चार्ज क्या है, तो फ्लक्स कितना हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, अभी फ्लक्स कितना है, चार्ज क्यू ही तो निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को इधर क्या कर दो मल्टी अल्फा ए के पावर 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2 माइनस, हम तो सेल्फ डाउट ना करा करो, जो आया जाए तुरंत लगाओ, समझ में आया, चलो नोट करो।